हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं सुबह के वीडियो में आप सभी को समग्र रूप से प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती घोषित करे सरकार। 30 जून से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकले। डीएलएड 2019 बैच का विरोध प्रदर्शन। प्रमोट को लेकर क्या कुछ है मामला। मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पर योगी सरकार का बड़ा बदलाव। दरोगा भर्ती एक बार फिर से आवेदन की तिथि बढ़ी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के अपडेट, कोरोना और एलो फंगस। जी हाँ दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं योगी सरकार के एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में। दोस्तों, मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी का जो प्रोविज़न है वो बदल दिया गया है और योगी सरकार ने इसमें अहम बदलाव किए हैं। दोस्तों, पहले मृतक आश्रित कोटे में जैसे नियुक्तियां होती थी तो उसमें काफ़ी विसंगतियां मिलती थी और उनको क्या कहा जाता था कि अनुचर के पद पर रखा जाता था। तो पहले चतुर्थ श्रेणी में सेवा को थे मजबूर। मृतक शिक्षकों के आश्रितों को तृतीय श्रेणी में भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। पंचायत चुनाव में संक्रमण से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगी राहत। बेसिक शिक्षा विभाग में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अब तृतीय श्रेणी के पदों पर भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। सरकार की मंजूरी के बाद विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया है। विभाग के इस निर्णय के से हाल ही में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने से जान गंवाने वाले शिक्षकों के आश्रितों को राहत मिलेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि वे मृतक आश्रित जो बीएड, डीएलएड, पूर्व में बीटीसी तथा टीटी डिग्री धारक हैं, उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिल सकेगी। वहीं जो मृतक आश्रित टीटी उत्तीर्ण नहीं है लेकिन तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की पात्रता रखते हैं, उनको पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य पद पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों, राज्य मंत्री ने बताया कि पहले तृतीय श्रेणी के पद रिक्त न होने के कारण अधिकांश मृतक शिक्षकों के आश्रित जो टीटी उत्तीर्ण नहीं थे, वे उच्च शिक्षित होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए मजबूर होते थे। यह व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी की पात्रता रखने वाले मृतक आश्रितों को पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य पद पर नियुक्ति देने का निर्णय किया गया है। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम कहा जा सकता है, क्योंकि जिस परिवार ने एक जीविकोपार्जन के साधन को गंवाया हो, एक आस उम्मीद गंवाई हो, तो उसके लिए आर्थिक मजबूती प्रदान करना सरकार का परम दायित्व है। तो उसका निर्वहन योगी सरकार ने बेहतर किया है और साथ ही साथ जो एक मान सम्मान बना रहे। चतुर्थ श्रेणी में सेवा को मजबूर होते थे, भले ही वो टीटी किए पास आउट ना हो, बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, ग्रेजुएट हो, लेकिन वो अनुकंपा में चतुर्थ श्रेणी में रहे तो थोड़ा सा खराब लगता था। तो ऐसे में ये अच्छा परिवर्तन कहा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, 30 जून तक शिक्षक भर्ती के पद घोषित किए जाएं। डीएलएड प्रशिक्षुओं की सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 के आवेदन प्रक्रिया के साथ प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की गई। प्रशिक्षुओं की मांग थी कि 30 जून तक सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती नहीं घोषित की गई तो जुलाई के पहले सप्ताह में टीटी और सीटीटी पास प्रशिक्षु आंदोलन करेंगे। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने 51,112 पदों के साथ प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती घोषित करने की 6 महीने में नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है। ऑनलाइन बैठक में ये सब जो है मौजूद रहे हैं। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो छात्रों ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान। बीटीसी 2019 डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के छात्रों का भविष्य परीक्षा और प्रमोशन रणनीति के बीच फंसकर रह गया है। फरवरी में इनका सेशन खत्म हो गया था, लेकिन परीक्षा को लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। इससे तृतीय सेमेस्टर के 3.5 लाख छात्र प्रभावित हो रहे हैं। अब प्रमोट करने की मांग को लेकर छात्रों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। प्रशिक्षुओं ने बताया कि परीक्षा आयोजित कराए जाने की परिस्थिति बन नहीं रही है। गत 23 मई को प्रमोट करने की मांग को लेकर प्रशिक्षुओं ने ट्विटर पर हैशटैग प्रमोट डीएलएड यूपी 2019 के माध्यम से अभियान छेड़ दिया।
इस अभियान से सभी छात्र जुड़ गए। इसकी शुरुआत डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों यहाँ पर अब देखते हैं, नई शिक्षक भर्ती घोषित करे सरकार। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की मुहिम तेज हो गई है। लाखों टीटी व सीटीटी उत्तीर्ण प्रशिक्षु व अन्य प्रतियोगी अभी तक ऑनलाइन धरना और इंटरनेट मीडिया पर अभियान छेड़े थे। अब जुलाई से आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया है। दावा है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने भर्ती निकालने का वादा किया था और बेसिक शिक्षा विभाग ने कोर्ट में रिक्त पदों का ब्यौरा भी दिया था। डीएलएड के सभी संगठनों की बैठक ऑनलाइन मोड में सोमवार को हुई, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और आगामी प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन व भर्ती प्रक्रिया संबंधी प्रकरण पर अपनी बात रखी गई। कहा गया कि 30 जून तक सरकार भर्ती का ऐलान कर दे, अन्यथा जुलाई के प्रथम सप्ताह से लाखें प्रशिक्षु आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उनकी मांग है कि 51,112 पद प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती आगामी 6 माह में परीक्षा कराकर सरकार नियुक्ति पत्र दे दे। प्रशिक्षुओं ने कहा कि 3 महीने में टीटी और 2 महीने में भर्ती की लिखित परीक्षा हो सकती है। प्रशिक्षुओं ने यह भी कहा है कि शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि वह कार्यकाल के अंतिम वर्ष में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, नई शिक्षक भर्ती की मांग लगातार तेज हो रही है और अभ्यर्थियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि जून में ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो ऐसे में जो डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, कहीं ना कहीं वो चिंतित हैं कि अगर यहाँ पर भर्ती आ जाती है तो वो इससे वंचित हो जाएंगे। लेकिन आश्वस्त करना चाहूँगा दोस्तों, आपकी जो भर्ती आएगी बिना आपके बैच के पूरे हुए कभी नहीं आएगी। तो 2019 डीएलएड के जो भी प्रशिक्षु हों, लगातार अपनी मांग रखते रहें। तृतीय सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम ना करके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम लेके और तृतीय सेमेस्टर में हूबहू उसी के आधार पर आपको अंक दे दिए जाएंगे और इस प्रकार से आप प्रमोट भी हो जाएंगे 3rd सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर आपका एग्ज़ाम से हो जाएगा। दैट्स ऑल। और इसके बाद आप लोग जो है इसमें बखूबी आवेदन भी कर पाएंगे और टेंशन फ्री रहिए। अक्टूबर के पहले यहाँ पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जब तक यूपीटीटी 2020 का आयोजन नहीं हो जाता है सकुशल, तब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती है। लेकिन जो भी अभ्यर्थियों का अभियान है प्रशंसनीय है। यहाँ पर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयासों के फलस्वरूप ही यहाँ पर सफलता मिलती है। दोस्तों अगर देखा जाए तो अब येलो फंगस गाजियाबाद में मिले मरीजों में तीनों फंगस, देखिए एक मरीज में पुष्टि व्हाइट और ब्लैक फंगस से भी पीड़ित, ज़्यादा खतरनाक। बीपी त्यागी ने येलो फंगस को व्हाइट व ब्लैक से अधिक खतरनाक बताया है। वहीं अन्य डॉक्टरों का कहना है कि सभी फंगस काफ़ी पहले से मौजूद है और समय रहते उपचार मिल जाए तो ठीक हो रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आईसीएमआर का खुलासा है कि पहली लहर में भी फंगस संक्रमण के मामले लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुए। यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट फंगस के बीच अब येलो फंगस का मरीज मिला है। डायबिटीज से पीड़ित मरीज 15 दिन पहले कोरोना संक्रमण की चपेट में आया था। 3 दिन पहले तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए निजी अस्पताल में लाया गया तो ब्लैक फंगस से पीड़ित मिला। जांच में व्हाइट और येलो फंगस म्यूकर सेप्टिकस की पुष्टि हुई। डॉक्टर ने बताया कि इन्हीं लक्षणों के 4 मरीज लखनऊ के केजीएमयू में भी हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, रंग नहीं फंगस शब्द का ही इस्तेमाल करें। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो लगातार यहाँ पर देख सकते हैं एक से एक बढ़कर केस और एक से एक बढ़कर मामले आ रहे हैं। बस यही है कि 1 महीना और बचा के रखिए। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि मई लास्ट तक सब कुछ स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन जून में एहतियात बरतें और जुलाई में आपकी जो भी जिंदगी होगी उसको बेहतर तरीके से आप जी पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रमाण पत्र गलत मिला तो रद्द होगी मंत्री जी के भाई की नियुक्ति। असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण द्विवेदी से ईडब्ल्यूएस का नया प्रमाण पत्र मांगा गया। 2019 का आर्थिक आरक्षण का प्रमाण पत्र लगाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बने अरुण द्विवेदी से कुलपति ने ईडब्ल्यूएस का नया प्रमाण पत्र मांगा है। वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। अरुण की नियुक्ति के बाद जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षियों ने सवाल उठाए हैं। ईडब्ल्यूएस का पुराना प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने पर सोशल मीडिया में 2 दिनों से यह मुद्दा छाया हुआ है। जानकारी मिली है कि राजभवन ने भी
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के मनोविज्ञान में वर्ष 2019 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। आवेदकों ने उस समय अंक पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ ईडब्ल्यूएस सामान्य के लिए आर्थिक आरक्षण कोटे के अंतर्गत प्रमाण पत्र जमा किए थे। विश्वविद्यालय के अनुसार आवेदकों ने जो दस्तावेज जमा किए थे उसी आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई। नियम के अनुसार आर्थिक आरक्षण का प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए ही वैध होता है। इसके बावजूद अंतिम चयन प्रक्रिया में चयनित होने के बाद बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी से वर्तमान समय का प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया, जबकि नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाने वालों का दावा है कि वर्ष 2021 में अरुण की हैसियत बढ़ गई है और वे ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर हो गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प मामला यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। प्रमाण पत्र को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है कि आखिरकार ईडब्ल्यूएस का कैसा यहाँ जो है गलत प्रयोग किया गया। देखते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नया प्रमाण पत्र अगर दे देते हैं तो नियुक्ति बच जाएगी, अदरवाइज इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अब हम और अपडेट को डिस्कस कर लेते हैं। यूपी बोर्ड ने 12वीं के जो छात्रों के प्री बोर्ड परीक्षा के अंक मांगे हैं। 12वीं के छात्रों के 11वीं के छमाही और वार्षिक परीक्षा के अंक अपलोड करने होंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर जो फैसला होगा, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। वहीं पर अब देखें, दरोगा भर्ती के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस में दरोगा के 9,534 पदों के लिए 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पहले यह तिथि 30 मई तक थी। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक के 9,027 इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब इस कोरोना संक्रमण के कारण यहाँ पर आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। साइबर कैफे बंद थे, आवेदन में दिक्कत आ रही थी, इस वजह से 15 जून तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।